ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ आज एक चर्चा लेकर के कि काल सर्प योग और नाग पंचमी का क्या संबंध है। क्यों नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष यदि कुंडली में हो, किसी के बन रहा हो, कई लोग दोष बोलते हैं, कई लोग योग बोलते हैं। योग कहा जाए ज़्यादा सही शब्द होगा, क्योंकि हर दोष में कुछ न कुछ अच्छाई भी छुपी होती है। तो काल सर्प योग की शांति के लिए नाग पंचमी का दिन क्यों महत्वपूर्ण होता है, इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। इसमें मैं बात करूंगा पंचमी तिथि को लेकर थोड़ी जानकारी दूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे नाग पंचमी को लेकर के, फिर बात करेंगे काल और सर्प योग और काल सर्प योग में क्या अंतर होता है, इस पर भी। हालांकि इस पर एक बार कभी अलग से वीडियो दिया जाएगा, लेकिन आज थोड़ा इस पर बताऊंगा और इस दिन के महत्व की चर्चा थोड़ा किया जाए, क्योंकि बहुत प्रश्न आते हैं और काल सर्प को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न, बहुत भेद, कई लोग कुछ तर्क वितर्क भी करते हैं कि ऐसा तो कोई योग नहीं होता, पहले नहीं कहा गया था। हालांकि इस पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो दी थी, लेकिन हर बार कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं और उस वीडियो को दिए काफ़ी समय हो गया, तो मुझे लगा इस बार चर्चा कर ली जाए थोड़ी फिर से। नए दर्शक जितने जुड़े होंगे उनको फिर से कुछ मिल जाएगा और पुराने दर्शकों को भी कुछ नई चीज़ें प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले काल सर्प योग के ऊपर बात करने से पहले बात करना चाहूँगा पंचमी तिथि को लेकर के। कई ऐसे योग जो ग्रहों की जब पूजा हम नहीं करते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी पूजा जो है वो सामान्यतः पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या को की जाती हैं। पंचमी तिथि की यदि बात किया जाए तो पंचमी तिथि के जो देवता हैं वो नाग देवता माने जाते हैं। जैसे हम लोगों में हर तिथि के लिए हर तिथि को किसी देवता को, हर तिथियां किसी न किसी देव को समर्पित हैं। तो पंचमी तिथि के जो देवता हैं वो नाग देवता हैं और स्वामी जो है उसके जो हैं वो अग्नि हैं। तो कहीं न कहीं पंचमी तिथि का जो संबंध है वो अग्नि, कष्ट, विषाक्त, विष से है, लेकिन बड़ी पूर्ण तिथि मानी जाती है, प्रभावशाली तिथि मानी जाती है। और इस दिन कहते हैं कि कोई शुभ कार्य करते हैं, विवाह इत्यादि, प्रवेश, कोई कार्य, शुभ कार्य, अगर यात्रा, किसी महत्वपूर्ण कार्य से, तो उसमें शुभता रहती है। हालांकि कभी और बात करेंगे, क्योंकि तिथि और दिन का योग भी, और तिथि, माह, योग, दिन, नक्षत्र, इन सबों का भी एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो सामान्यतः पंचमी तिथि यदि शनिवार को पड़ रही है तो शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो पर्टिकुलर अगर इस बार की नाग पंचमी की बात करूं जो 25 जुलाई को पड़ रही है, तो मेरे ख्याल से वो शनिवार को पड़ रही है। तो शुभ कार्य का मतलब हो गया कि गृह प्रवेश, यात्रा, विवाह वगैरह का तो खैर योग वैसे भी नहीं है, गृह प्रवेश का भी योग इस समय नहीं है, लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा पूजा पाठ अनुष्ठान के अलावा, यज्ञ के अलावा, तो उसको माने भौतिक जगह से संबंधित कोई कार्य होगा तो उसको अवॉइड करिएगा इस दिन। तो बात पंचमी तिथि की ये हो गई कि क्यों करते हैं, क्योंकि नाग देवता इसके स्वामी हैं और इसलिए उस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। श्रावण माह जो है वो भगवान शिव को पूरी तरह से पूरा महीना ही समर्पित है, यानी इस दिन भगवान शिव का पूजा। कई लोगों की जो पुराण में जो मान्यताएं हैं, कहानी, पौराणिक जो चर्चा है, वह यह मानी जाती है कि इसी दिन जो है वो समुद्र मंथन में विष प्राप्त हुआ था, विष जो है हलाहल निकला था और भगवान शिव ने उसका पान किया था और उस दिन बहुत ज़्यादा उनको व्यग्रता हुई थी, इसलिए जो है वो नाग पंचमी मनाई जाती है विष शांत करने के लिए। कहानियों में अलग अलग तरह की कहानियां हैं, लेकिन इसका जो 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 अर्थ निहित है वह यह है कि सर्प को जो है वो श्री का देवता भी कहा जाता है, लक्ष्मी की रक्षा करने वाला कहा जाता है, लक्ष्मी को बचाने वाला। लेकिन लक्ष्मी को कौन बचाएगा, बड़ी गूढ़ बातें हैं सर्प का, कि अगर आप व्यवहार को देखेंगे तो सर्प को महायोगी भी कहा जाता है। किसी भी परिस्थिति में रहने वाला प्राणी है। अगर सर्प की, सांपों की बात किया जाए तो मुझे लगता है कि यह युगों युगों से सर्प की कहानियां हैं और सर्प जो है पृथ्वी लोक पर वास करते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। आक्रमण वो तभी करते हैं जब उनके प्राणों पर बनाए, अन्यथा सामान्य परिस्थिति में सर्प जो है वो काटते डसते मनुष्यों को नहीं है, बल्कि आपकी आहट पा करके हट जाते हैं। एक स्थान में रहने की स्थिति है, एक बार भोजन कर लेंगे तो बहुत लंबे समय तक भोजन नहीं करते और केवल
सांस के बल पर या शीत वगैरह ओस जिसको कहते हैं उसकी बूंदों को जो है वो जीभ पर ले करके बहुत लंबे समय तक बिना कुछ खाए जीवित भी रह जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इनको ये श्री के, लक्ष्मी के जो है वो रक्षक हैं। यानी अगर मनुष्यों में भी ये गुण हो कि हम अकारण किसी को हानि ना पहुंचाएं, हम संयमित हों, किसी भी परिस्थिति में हमारे अंदर ढलने की क्षमता हो, हम हम दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, तो हमारे अंदर लक्ष्मी रह सकती है, हम लक्ष्मी की रक्षा कर सकते हैं, सांकेतिक अगर समझा जाए तो। अब पुनः लौट के आते हैं नाग पंचमी को लेकर के। तो अब सर्पों की उस दिन भारत देश में पूजा की जाती है। बहुत सी प्रजातियां हैं, बहुत से आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ भी, और धीरे धीरे अब यह लगभग बहुत लोग इसको मनाने लगे हैं। हमारे यहाँ पूजा पाठ का विधान तो वैसे हर चीज़ में है। सनातन धर्म में अगर देखा जाए तो पशु पक्षी पेड़ वृक्ष सबकी पूजा की जाती है। नागों की पूजा को लेकर के कई लोग उस तिथि से जोड़ते हैं, कई लोग वासुकी, जब नाग कृष्ण भगवान ने वासुकी को मुक्त किया था उससे जोड़ते हैं। कई लोग जो है वो समुद्र मंथन में रस्सी नहीं मिल रही थी, उस समय सर्प ने ही जो है, सर्प देवता ने ही जो है वो रस्सी बने। तो एक अगर देखा जाए तो पृथ्वी लोक पर कई रत्नों की प्राप्ति में उनका एक योगदान रहा है, समुद्र मंथन में एक योगदान रहा है अच्छे कार्य में, उस दृष्टिकोण से भी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ कई लोग भय को भी मान लेते हैं कि चूँकि साक्षात मृत्यु तुल्य हैं, काल तुल्य हैं, डस लें तो पूजा का विधान है। क्योंकि हम लोग यम की भी पूजा करते हैं, महाकाली की भी पूजा करते हैं, भैरव की भी पूजा करते हैं, देवी की भी करते हैं, देवता की भी करते हैं। तो भय व्याप्त ना हो, विष से दूर रहें, उस विषाक्त चीज़ों से। और चूँकि पहले जो है वो लोग गांव जंगल खेतों में निवास करते थे, मकान कच्चे होते थे, कहीं भी प्रवेश कर जाते हैं, तो उनकी कृपा बनी रहे, उनसे मृत्यु भय ना हो, इस कारण भी पूजा करते हैं। कई लोग किसानों का रक्षक भी कहा जाता है, क्षेत्रपाल की संज्ञा है सांपों को, क्योंकि जो फसलें हैं उनके चूहों से और जीव जंतुओं से रक्षा सर्पों के कारण होती है, क्योंकि ये खाते नहीं और चूहे जो है फसलों को बर्बाद करते हैं। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुंडली में एक योग बनता है जिसको हम लोग काल सर्प योग कहते हैं। दो योग माने जाते हैं, एक सर्प योग और एक काल सर्प योग। सर्प योग सामान्यतः हम लोग बोलते हैं अगर पंचम भाव में राहु या केतु बैठे हों, पंचम में राहु केतु एकादश में, और या केतु पंचम में और राहु एकादश में, तो उसको सर्प योग भी कहा जाता है। ये संतान भाव से है, तो वंश वृद्धि में कुछ न कुछ कठिनाई आएगी। आप देखेंगे कि जिसकी भी पंचम भाव में केतु या राहु बैठे हैं, अक्सर करीब 90-95% मामलों में कुछ न कुछ संतान से संबंधी समस्या, संतान के कारण कष्ट, मानसिक अशांति या संतान प्राप्ति में बाधा जो है वो उत्पन्न होती है। उसको हम लोग सर्प दोष, इसको पितृ दोष से भी जोड़ा जाता है। हालांकि संतान प्राप्ति में और भी बहुत से योग देखे जाते हैं, लेकिन पंचम भाव में यदि केतु या राहु हैं तो कुछ न कुछ जो है संतान से संबंधित समस्या वंश क्रम में उत्पन्न होती है। काल सर्प योग तब माना जाता है जब राहु और केतु के मध्य जो है वो सभी ग्रह आ जाए। मध्य का मतलब राहु का जिधर मूवमेंट हो रहा हो उस तरफ, यानी राहु तो उल्टा मूव करते हैं। अब सपोज करिए कि आपके लग्न में राहु बैठे हैं और सप्तम में केतु बैठे हैं, और सभी ग्रह जो है वो बैठे हों आपके द्वादश से लेकर अष्टम के बीच में, या लग्न से लेकर के सप्तम में बैठे हों लेकिन बाकी ग्रह जो है इधर हों, अष्टम नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में, यानी राहु का जो मूवमेंट है। और ये ग्रह तो ऐसे मूव करेंगे, जो सामान्य ग्रहों की चाल होती है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होती है, लेकिन राहु का मूवमेंट होगा 1 12 11। तो अगर 1 से लेकर 7 के बीच में राहु केतु बैठे हैं और 12 से लेकर 8 के बीच में जो है बाकी ग्रह बैठे हैं, वाइस वर्सा किसी भी भाव से इसको ले लीजिए, राहु के मुख की दिशा की तरफ अगर बाकी ग्रह बैठे हैं तो वो काल सर्प कहा जाता है, यानी मुख में जा रहे हैं, सर्प के मुंह में जा रहे हैं। सर्प का यहाँ पर जो कुंडली में जो अर्थ है सांकेतिक, क्योंकि योगों के जो नाम दिए जाते हैं वो सांकेतिक हैं। जैसे गज केसरी योग कहेंगे, केसरी योग कहेंगे, तो कई लोग क्या है कि केसरी योग और गज केसरी योग होता है तो उस पर विवाद उतना नहीं करेंगे कि हाथी का क्या मतलब होता है, शेर का क्या मतलब होता है। लेकिन काल सर्प में योग में लोग बोलते हैं कि सांप से इसका क्या संबंध है। जैसे केसरी योग का
केसरी योग जो है वो सिंह को जो है वो दर्शाता है। सिंह मतलब क्या, जिसके अंदर हिम्मत हो, बहुत हिम्मती हो, अकेले अकेले वन में विचरण करने वाला हो, या जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो अपना राज्य कायम कर ले। उसी प्रकार गज केसरी यानी हाथी और सिंह दोनों की ही उसके अंदर गुण हो, मतवाला हो, मदमस्त हो, किसी चीज़ से भयभीत ना हो, जल्दी आक्रमण भी ना करे, तो इस किसी को हानि ना पहुंचाए। तो इस प्रकार की, कहीं अकेला छोड़ दिया जाए तो वो अपना कोई भी रास्ता, जैसे हाथी को छोड़ दिए तो अपना रास्ता बना लेगा, कितना भी जंगल होगा वो तोड़ फोड़ करके अपना रास्ता बना लेता है। उसी प्रकार काल सर्प का योग यहाँ सर्प से नहीं है बल्कि विषाक्त दोष से है। इस चीज़ को समझना होगा। इसमें कई बार क्या होता है कि लोग तर्क कुतर्क ये वो करते रहते हैं और उसमें उलझे रहते हैं। ज्योतिष की जो योग हैं उनका शाब्दिक अर्थ का कुछ संकेत है कि अगर इस प्रकार का होगा तो किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा, समस्याओं से कैसे जूझेगा, व्यक्तित्व क्या होगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या होगा, पर्सनालिटी किस प्रकार की होगी। काल सर्प योग जब बनेगा तो भी व्यक्ति एग्रेसिव होता है, कई बार बहुत एग्रेसिव होगा। कई लोग हिटलर का ही उदाहरण दे देते हैं, लेकिन ऐसे हिटलर ही क्यों, करोड़ों लोग हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है। तो वो व्यक्ति किसी न किसी मामले में मजबूत भी होता है, लेकिन कहीं न कहीं कभी कभी बहुत खतरनाक योग काल सर्प में बनते। काल सर्प योग में ज़्यादा खतरनाक स्थिति तब बनती है जब साथ में राहु या सूर्य का, राहु केतु के साथ कहीं सूर्य चंद्रमा का प्रभाव बन रहा हो और उसके साथ अगर शनि का भी प्रभाव बन जाए, तो वो सब स्थितियाँ जो हैं थोड़ी अधिक नकारात्मक हो जाती हैं, अधिक विषाक्त अर्थात अधिक दूषित हो जाती हैं। काल सर्प योग में मेरा जो अनुभव है वो सबसे जो मैं देखता हूँ कि अधिक परेशानी उत्पन्न करता है वो लग्न सप्तम का करता है, क्योंकि शरीर बौद्ध पर प्रभाव होता है, सोच, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व पर प्रभाव होता है। या तो बहुत आदमी एग्रेसिव हो जाएगा या बहुत जो है वो निगेटिव हो जाएगा, बहुत अधिक डिप्रेशन में हो जाएगा। दोनों तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं। अब किधर किधर पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा ये बाकी और ग्रहों पर भी निर्भर करता है। उसी तरह से सेकेंड हाउस और अष्टम को लेके, क्योंकि आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य वगैरह प्रभावित होता है। लग्न और सप्तम में होगा तो कार्य, व्यापार, जीवन साथी, अपना व्यक्तित्व ये सब प्रभावित होता है। और जो तीसरा जो सबसे मुझे लगता है कि थोड़ा खतरनाक महसूस कराता है वो कराता है पंचम और एकादश का। यहाँ भी आय, बौद्धिक क्षमता, शिक्षा, सोच, निर्णय लेने की क्षमता और संतान, वंश वृद्धि, इस पर प्रभाव डालता है। तो ये तीन जो है वो 12 तरह के काल सर्प योगों में तीन अधिक खतरनाक मुझे लगता है कि हैं। बाकी ये मान के चलिए कि ये कभी भी बनेगा तो जो है वो किसी न किसी क्षेत्र में बहुत सफलता जीवन के किसी, क्योंकि जीवन जो है बहुआयामी है, तो कुछ आयामों में बहुत सफल बनाएगा, आपको बहुत मजबूत बनाएगा। और कुछ जीवन के ऐसे क्षेत्र होंगे, कुछ ऐसे आयाम होंगे जहाँ से आपको यह कमज़ोर कर देगा। ये तो निश्चित है लगभग, क्योंकि ग्रह लगभग एक तरफ हो जाते हैं। 5-6 राशियों में ही जो है वो सारे ग्रह 6 राशियों के अंदर आ जाते हैं। तो एक सेक्शन जो है मजबूत होता है, एक सेक्शन पर दृष्टि होती है ग्रहों की और बिल्कुल खाली घर होता है, तो वहाँ से उससे संबंधित कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न होती है। काल सर्प योग दोष में भी कई चीज़ें हैं जो बृहस्पति वगैरह जैसे शुभ ग्रह बहुत मजबूत हों, केंद्र में हों, स्वग्रही जो है वो केंद्र में कहीं बुध हो जाए, शुक्र हो जाए, या सबसे अधिक बृहस्पति अगर हो जाए तो जो है वो शुभता का प्रभाव बढ़ जाएगा, यानी जो इसके नकारात्मक प्रभाव है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। अब तो ये तो रही काल सर्प योग की बात, ये रही तिथि की बात। सर्प योग भी मैंने संक्षेप में बता दिया कि सर्प योग, काल सर्प योग ना बन रहा हो, मतलब बाकी ग्रह अपने जैसे जैसे तैसे हों, लेकिन अगर पंचम में राहु या केतु बैठा है तो सर्प योग बन जाएगा। संतान के लिए कठिनाई उत्पन्न करता है, वंश वृद्धि के लिए। ऐसी स्थिति में ज्योतिष में जो है वो ये ज्योतिष का काम है कि आपकी कुंडली आपके जीवन में किस तरह का क्षेत्र प्रभावित कर रहा है। अब उपचार की अगर बात किया जाए तो उपचार अलग अलग विधि से हर जगह किया जाता है। हम लोगों में जो है वो बहुत अधिक पूजा पाठ और ध्यान मंत्र साधना को महत्व दिया जाता है, पूजा को। तो जो है वो नाग पंचमी के दिन अगर कुंडली में काल सर्प दोष हो तो पूजा का महत्व, क्योंकि उसका संबंध नागों से है। हालांकि काल सर्प दोष का संबंध सर्प से नहीं है, इस बात को समझिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। न ही सर्प दोष का संबंध सीधे सांपों से है, न गज केसरी योग का संबंध हाथी और सिंह से है, न केसरी योग का संबंध सिंह से है, तो न सस योग का संबंध जो है वो खरगोश से है। लेकिन जो है वो आप ये समझिए कि जो इसका महत्व है काल सर्प योग का, उसका अर्थ यह है कि यह विषाक्त है, दूषित है, कष्ट देने वाला है। श्रावण मास में
जो पूजा होती है भगवान शिव की होती है। रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है, शिव को दूध जल से स्नान कराने का बहुत महत्व है। विषाक्त चीज़ों को दूर करने के लिए प्रार्थना करने का वक्त होता है। भगवान शिव की पूजा से कुंडली के या जीवन के जितने प्रकार के कष्ट हैं, कुंडली तो संकेत देती है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, एक्चुअल में तो हमारे जीवन में ही समस्याएं हैं, रोग है, व्याधि है, भय है, कर्ज है, स्वास्थ्य है, तमाम तरह की समस्याएं जीवन में हैं, विवाह शादी संतान तमाम तरह की। तो जो कष्टकारी योग बन रहे हैं उनको दूर करने के लिए हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। अब चूंकि विषाक्त है, दूषित योग हमारी कुंडली में बन रहा है, तो उस दिन जो उससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तिथि है, वैसे काल सर्प की पूजा पंचमी, दशमी, पूर्णिमा या अमावस्या, जो पूर्णा तिथियाँ प्रभावशाली तिथियाँ कही जाती हैं, उस दिन हम कर सकते हैं। लेकिन पंचमी को चूंकि नाग से जोड़ दिया गया है कि उसके देवता नाग हैं, तो कई लोगों ने काल सर्प पूजा को नाग पंचमी से जोड़ दिया। लेकिन श्रावण मास के किसी भी पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या तिथि को काल सर्प की पूजा की जा सकती है। वैसे किसी महीने में भी आप चाहें तो पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या को काल सर्प दोष की पूजा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अब सावन का महीना है, भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है। भगवान शिव का अभिषेक, क्योंकि जितने कुंडली में बड़े दोष हैं, चाहे वो काल सर्प दोष हो, विषकुंभ दोष हो, बालारिष्ट दोष हो, जब भी मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना आए, कुछ जरूरी मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब मृत्यु होना नहीं होता, कुछ दुख ऐसे होते हैं जो लगता है कि मतलब मर ही गए, ऐसा कोई रोग हो गया, ऐसी कोई दुर्घटना हो गई, इतनी अधिक धन हानि होगी, कोई ऐसा शत्रु हो गया, कोई ऐसा मानसिक आघात लग गया, कोई ऐसी घटना पारिवारिक जीवन में घट गई भावनात्मक, कि लगता है कि मतलब अब इससे अच्छा तो मृत्यु हो गई होती तो अच्छा रहता। तो मृत्यु तुल्य कष्ट अगर हो रहा हो तो भगवान शिव की पूजा से बढ़िया उपाय कोई है नहीं। और तो इस कारण जो है सावन में हम लोग, बहुत खराब ग्रह स्थिति किसी की चल रही हो तो सावन में पूजा का बहुत महत्व है। तो हम लोग जो है वो श्रावण का मास, शुक्ल पक्ष, चंद्रमा जो है वो मजबूत माने जाते हैं, और चंद्रमा जो है वो अमृत स्वरूप भी माने जाते हैं। तो विष को कौन हरेगा? अमृत हरेगा। और उस दिन दूध को भी अमृत स्वरूप माना जाता है, विष को हरने वाला माना जाता है। इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सी एंटीबायोटिक जब दवाएं आप खाते हैं जो बहुत गर्मी करती है, तो लोग कहते हैं गाय का दूध थोड़ा सा पी लीजिए, उससे जो है वो शरीर में विष जनित प्रभाव जो है, गर्मी का, हलाहल का जो प्रभाव है वो दूर होता है। तो पंचमी तिथि, श्रावण का महीना, शुक्ल पक्ष, और उस दिन नाग देवता की विषधर की पूजा, तो कुंडली में भी अगर कोई खराब दोष हो तो वो अनुकूल मानी जाएगी। इस कारण उस दिन जो है वो पूजा किया जाता है। दूसरा अगर एक और देखा जाए तो रुद्राभिषेक में शिववास का महत्व बहुत अधिक है। हालांकि श्रावण मास में शिववास की जरूरत नहीं होती। श्रावण का मास में कई लोग सोमवार को ही बहुत महत्व देते हैं। हमारे यहाँ भी जो बुकिंग होती है मैं देखता हूँ कि सोमवार को ज़्यादा बुकिंग लोग कराते हैं, जबकि है क्या है कि सावन के सभी दिन उतने ही पवित्र हैं जितना सोमवार है। लेकिन अब चूंकि मान्यता है, हम लोग बाकी दिनों में सोमवार के दिन पूजा करते हैं, तो हमें लगता है कि सावन में सोमवार को करेंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा। ऐसा नहीं, सभी दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष करके इसमें भी सोमवार है, शनिवार है, रविवार है, ये सब दिन, वैसे तो सभी दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन सोमवार और शनिवार भी उतना ही महत्वपूर्ण है आरोग्यता वगैरह के लिए, विशेष करके अगर किसी को समस्या है तो आप किसी भी दिन सावन में रुद्राभिषेक करें, लाभकारी है। अब शिववास को अगर देखा जाए तो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान शिव का जो वास होता है वो कैलाश पर होता है, और उस दिन जो है वो अभिष्ट सिद्धि के लिए अच्छा माना गया है, सुखप्रद माना गया है। मतलब अगर हम शुक्ल पक्ष की पंचमी को रुद्राभिषेक कराएं तो कहते हैं कि सुख में वृद्धि होती है, शुभतादायक है। और कृष्ण पक्ष की पंचमी को वृषभारूढ़ होते हैं, यानी अपने वाहन पर सवार होते हैं भगवान शिव। रुद्राभिषेक हर दिन नहीं किया जाता, सावन के अलावा, सावन में आप डेली कर सकते हैं, लेकिन सावन के अलावा अगर आप रुद्राभिषेक करें प्रॉपर तो वो उसके लिए शिववास तिथि देख लें, और कि भगवान शिव का वास, हम लोगों में कैलकुलेशन सिस्टम से है कि भगवान शिव का वास कहाँ पर है। वैसे तो अगर सामान्य आध्यात्म की दृष्टि से बात करें तो शिव का वास तो 24 घंटे हर जगह है, तो कभी भी करें। लेकिन चूँकि पूजा पाठ कर्मकांड हम किसी इच्छा के अभिभूत होकर के करते हैं, हमको भौतिक जगत की इच्छाओं की प्राप्ति के लिए करना होता है, तो जब हम प्राप्ति की इच्छा करें तो प्रोटोकॉल का फॉलो करना चाहिए। इसके ऊपर मैं वीडियो दे चुका हूँ। तो जो कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को वृषभ पर आरूढ़ होते हैं, और शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो है वो कैलाश पर।
तो पंचमी तिथियां जो है वो चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, रुद्राभिषेक के लिए अनुकूल मानी जाती है। तो शुक्ल पक्ष की जो तिथि है वो सुख देने वाली है, शुभ है। और विशेष करके जिनको संतान प्राप्ति की समस्या हो, धन धान्य की समस्या हो, क्योंकि नाग देवता को पितृदोष, नाग देवता की पूजा से पितृदोष की समाप्ति को भी माना जाता है, और नाग देवता की पूजा से कार्य व्यापार और श्री में वृद्धि को भी माना जाता है। क्योंकि लक्ष्मी की रक्षा करने वाले हैं, तो धन धान्य अगर अकारण जा रहा है, शत्रु बाधा है, स्वास्थ्य में प्रतिकूलता है, तो और बुद्धि अस्थिर हो, तो कालसर्प दोष की पूजा जो है बड़ी प्रभावशाली मानी जाती है। तो ये कारण है कि हम लोग नाग पंचमी को जो है वो कालसर्प की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ बुकिंग बंद हो गई है, अब मेरे यहाँ कम से कम नाग पंचमी के दिन की बुकिंग क्लोज हो चुकी है। जो लोग हमारे यहाँ से पूजा, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो बहुत लोगों के अंदर इच्छा होती है कि हम पूजा कराएं, बाकी दिनों में और सोमवार को छोड़ करके अभी सावन के बाकी दिनों में यदि कोई कराना चाहता है तो वो बुक करा सकता है, लेकिन नाग पंचमी का दिन भी क्लोज है और लगभग सोमवार भी क्लोज हैं। तो यह मेरा प्रयास था थोड़ा पंचमी तिथि, कालसर्प योग दोष, सर्प दोष और क्यों करते हैं नाग पंचमी को जो है वो पूजा कालसर्प दोष की, इसको समझाने का मेरा प्रयास था। उम्मीद है कुछ आपको आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। कुछ और प्रश्न होगा तो लिख भेजिएगा, प्रयास करूंगा अगले कार्यक्रम में उसका भी उत्तर दे दूं सावन के महीने में ही। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।